नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मेरे सभी भारतीय परिवारों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे देश को आजाद हुए 74 साल हो गए। इस 74 सालों में हमने न जाने कितने विकास देखे एवं कितने नए नए दौर देखे। सरकारें आई, सरकारें गईं, परिस्थितियां बनी, परिस्थितियां बिगड़ी, परंतु इस देश की लोकतांत्रिक भावना सदैव ही हमारे साथ है। हम सब भाग्यशाली हैं जो हमें भारत जैसी पवित्र भूमि पर जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। यह वही भारत है जिसने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया। यह वही भारत है जिसने अतिथि देवो भव का नारा दिया। यह वही भारत है जिसने अपने इतिहास में अपने स्वार्थ के लिए किसी अन्य देशों पर आक्रमण नहीं किया है। हमारे देश में सबसे बड़ी युवा शक्ति है। हमारे देश में अनेक से अधिकार प्राप्त है संविधान द्वारा जो किसी अन्य देशों में नहीं है। यह सब खूबियां हमारे देश को अन्य देशों से अलग बनाती हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे होंगे, परंतु मैं आप सभी का ध्यान देश के उन समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिनकी ओर हमें एक बार विचार विमर्श करना चाहिए। हमारे देश में ढेर सारे संसाधन मौजूद हैं एवं यह देश विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति वाली देश है, तो हमारा देश आज तक विकसित क्यों नहीं हुआ? आखिर हमारे युवा किस दिशा में जा रहे हैं? सन 1857 में हमने आजादी के लिए प्रथम लड़ाई लड़ी थी। क्या आप जानते हैं उस लड़ाई में हम सफल क्यों नहीं हो पाए थे? क्योंकि उस समय हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। परंतु 1947 में हमने आजादी प्राप्त की क्योंकि उस समय हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना थी। आजकल जो राष्ट्रीयता की भावना है वह केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी इन्हीं दिनों आती है, बाकी के 365 दिन तो नहीं आती। राष्ट्रीयता की भावना क्या होती है यह हमें उन सैनिकों से पूछना होगा जो सरहद पर दिन रात रहकर हमारी सुरक्षा करते हैं, एवं उन डॉक्टर, नर्स और समाज सेवकों जो कोरोना काल में भी अपना जीवन जोखिम में डालकर हमारी हिफाजत करते हैं। उनसे हमें राष्ट्रीयता की भावना सीखनी होगी। हमारे देश में अन्य और भी समस्याएं हैं जैसे गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक कुरीति, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और न जाने कितने समस्या। लेकिन इन समस्याओं को हम नजरअंदाज करके सरकार को कोसते हैं, लेकिन यह हमें समझना होगा कि 130 करोड़ जनसंख्या वाले देश में लोकतंत्र को चलाना बहुत ही कठिन होता है। अगर हम सरकार को कोसने के बजाय अपनी तरफ से थोड़ी सी भी योगदान देते हैं तो शायद यह स्थिति अच्छी हो जाए। अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं। यह भाषा मैं जो बोल रहा हूं, यह शब्द जो आप सुन रहे हैं, यह मेरी जो भावनाएं हैं आपके दिलों तक जा रही है। आप विश्वास मानिए, इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। वह अपनी ही भाषा है जो हमें हमारा पहचान बताती है, जो हमारे दिलों को जोड़ करके रखती है। परंतु अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है, कुछ लोग आज भी हैं भारत में जिन्हें अगर बोला जाए हिंदी बोल ले तो वो गर्व से बोलेंगे आई डोंट नो हिंदी। लेकिन वही बात अगर अंग्रेजी पर आए तो बोलेंगे शर्मा कर, मैं इंग्लिश नहीं जानता। इस तरीके से अब आप सोचिए, जिस भाषा ने हमें जोड़ कर रखा, हमें आजादी दिलाई, हमें बांध कर रखा है, हमें एक कर रखा है, उसी हिंदी का अपमान, हमारी मातृभाषा हिंदी, उसका अपमान इस तरीके से, यह मुझे तो कतई बर्दाश्त नहीं।
लेकिन मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप हिंदी को बचाएं, क्योंकि हिंदी हमारी माँ है, हमारी माँ समान है। वह एक ऐसी भाषा है जिससे हम अपने आप को अपना महसूस कर सकते हैं। उनके बोले जाने वाली जो बोली है वह हमारे सीधे दिलों तक लगती है। किसी भी देश की पहचान उसके इतिहास, उसकी संस्कृति और उसके भाषा पर निर्भर करती है। यदि आप अगर एक को भी नकारेंगे तो राष्ट्र की जो एकता और अखंडता है उस पर दरार आएगा। यदि हम वास्तव में अपने देश को आगे देखना चाहते हैं तो हमें स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग में लाना होगा। एवं एक बात आप स्वयं से जरूर पूछिएगा, क्या हम असल मायने में आजाद हैं? यदि आप इस प्रश्न की गहराई में जाकर देखें तो आपको एहसास होगा, आपको आभास होगा कि हम तो आजाद है, हमारा शरीर तो आजाद है, परंतु हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। हमारे देश में आज भी धर्म के नाम पर भेदभाव होता है, रंग के नाम पर भेदभाव होता है, सामाजिक कुरीतियां हैं। इन सब से हमें ऊपर उठना होगा, सामाजिक कुरीतियों को दफन करना होगा एवं तमाम ऐसी धारणा जो हमारे मन में पहले से बनी हुई है और जो हमारे देश की राष्ट्रीयता एवं अखंडता को नुकसान पहुंचाती है, उन सब को तोड़ने होंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। आप सोचिए, यदि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक ईमानदार हो जाए तो ईमानदारी किस कदर सरकार तक पहुंचेगी। अब एक और सवाल खुद से पूछते हैं, जीवन क्या है? जीवन ईश्वर द्वारा भेंट किया गया एक उपहार है जो हमारे पास कुछ समय के लिए रहती है और हमें यह कार्यभार भी सौंपा जाता है कि हम इस जीवन का मकसद ढूंढ सकें। और यदि यह जीवन हमें मानव रूप में प्राप्त होता है तो यह जीवन अवश्य समर्पित करने के लिए है। और यदि हम अपना जीवन, मनुष्य रूपी जीवन देश को समर्पित कर देते हैं तो इससे बड़ा पुण्य कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने स्तर पर सोचें, अपने लक्ष्य को इस प्रकार बनाएं कि वह देश के काम आए, तभी हमारा जीवन सार्थक सिद्ध होगा। और जाते जाते मैं एक गाना आपको सुनाना चाहूंगा। ओ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में और आपको तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सुरक्षित रहें, घर में रहें, कोरोना से बचें और अपने देश की भलाई में योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।